बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर देंगे आपको सवात से। कबल में सीटीडी थाने में धमाके और धमाके के नतीजे में जांबाहक अफराद की तादाद 17 तक पहुंच गई है। 70 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। थाने की इमारत जमीन बोझ हो गई है। धमाकों के वक्त सीटीडी थाने के अंदर असलहा और गोला बारूद और कैदी भी मौजूद थे। रात भर बिजली मुनक़ता होने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना रहा। धमाके से करीबी इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। एक घर में 2 बच्चे भी जख्मी हो गए। शोहदा की मैयतों और जख्मियों को कबल और सईदो शरीफ हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। सवात के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। शहादतों और जख्मियों की तादाद में इजाफे का खदशा भी मौजूद है। तो आपको बता रहे हैं कि सवात से खबर है कि कबल में सीटीडी थाने में धमाके से जांबाहक अफराद की तादाद 17 तक पहुंच चुकी है। 70 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं और थाने की इमारत जो है वो ज़मीन बोझ हो गई है। धमाकों के वक्त सीटीडी थाने के अंदर असलहा, गोला बारूद और कैदी भी मौजूद थे। रात भर बिजली मुनक़ता होने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना रहा। धमाके से करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। एक घर में 2 बच्चे जख्मी हो गए और शोहदा की मैयतों और जख्मियों को कबल और सईदो शरीफ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। सवात के कर दी गई है और शहादतों और जख्मियों की तादाद में इजाफे का खदशा भी मौजूद है। सवात से खबर दे रहे हैं आपको कि सवात में कबल में सीटीडी थाने में धमाके से जांबाहक अफराद की तादाद 17 तक पहुंच चुकी है और 70 से ज्यादा अफराद इस वक्त जख्मी हैं। थाने की इमारत जो है वो मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोझ हो चुकी है और धमाकों के वक्त सीटीडी थाने के अंदर असलहा, गोला बारूद और कैदी भी मौजूद थे। रात भर बिजली मुनक़ता होने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना रहा। धमाके से करीबी इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। एक घर में 2 बच्चे जख्मी हो गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे आसियत अनवर से। अनवर, ये बताइएगा कि इस वक्त मौजूदा और ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहाँ पर? जी बिल्कुल, रात को होने वाले धमाके के बाद जो है सईदो शरीफ अस्पताल और कबल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। चूंकि ये सीटीडी की 3 मंजिला इमारत थी जो मुकम्मल तौर पर जमीन बोझ हो गई थी। रेस्क्यू 1122 और पुलिस के इदारे जो थे उन्होंने लाशों को और जख्मियों को निकालने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। रात को बिजली मुनक़ता हो गई थी, इस वजह से शदीद मुश्किलात थी इमदादी कार्रवाइयों में, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है और जो जांबाहक अफराद है उनकी तादाद 17 हो गई है, जबकि 70 के करीब जो अफराद है वो जख्मी हो गए हैं। मलबे का उठाया जा रहा है मलबे को और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जख्मी और शोहदा की तादाद जो है वो ज्यादा हो सकती है। जी सैयद, ये बताइएगा कि जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि ये धमाका नहीं है, ये जान गफलत के बायस ये किया गया है, आप बताइएगा क्या इतलात हैं इस हवाले से मज़ीद? जी बिल्कुल, पहले तो ये था जब इब्तिदाई इतलात मौसूल हुई तो इसको खुद कुछ धमाका करार दिया जा रहा था। ताहम जब DPO स्वात ने स्पॉट पे आके फिर ये दावा किया है कि ये बेसमेंट में अंदर जो पुराना असलहा था जिसमें मार्टर गोली भी थे और हैंड ग्रेनेड भी थे जो सीटीडी ने मुख्तलिफ मौकों पर ऑपरेशन के दौरान बरामद किए थे, वो थाने के बेसमेंट में पड़े थे और वो फट गए हैं, जिसकी वजह से ये इमारत जमीन बोझ हो गई है और ये हादसा पेश आया है। लेकिन ये मैं बताता चलूँ कि एक बाद 2-3 धमाके हो गए थे थाने के अंदर, जिसके बाद ये इमारत जमीन बोझ हो गई थी और उस वक्त थाने के अंदर 50 से लेकर 100 के करीब पुलिस एहलकार जो थी वो मौजूद थी। तो इस वजह से ये नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। ताहम DPO स्वात ने इस बात को कंफर्म किया है कि ये खुद कुछ धमाका नहीं था, लेकिन बेसमेंट में पड़े बारूद और दीगर असलहा जो था वो बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से फट गया है, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान जो है वो सामने आया है। जी अच्छा सैयद, ये भी बताइएगा कि हलाकतों में इजाफे का खदशा मौजूद है? जी बिल्कुल, क्योंकि मलबे का ढेर बन गया है ये सीटीडी का थाना और पुलिस स्टेशन जो है, तो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक 70 के करीब जख्मियों को निकाला जा चुका है, जिसमें से कुछ को कबल के अस्पताल और कुछ को सईदो शरीफ अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि 7 जख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। मलबे से मजीद लाशों को भी निकालने का सिलसिला जो है वो जारी है। जी और ये बताइएगा कि अभी कितनी बड़ी तादाद में जो रेस्क्यू एहलकार हैं वहाँ पर मौके पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, रेस्क्यू को तकरीबन कोई 95-95 के करीब रेस्क्यू एहलकार जो है वो रात से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है और इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। सैयद अनवर शाह अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी,
لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی۔ بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر، اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال۔ جو بچو ہندو ہوا پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کیو۔ حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد۔ آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیا سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا۔ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز۔ CNN، آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ۔ اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔